एक तरफ जहां अग्निवीर योजना को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, तो इधर सरकार ने फैसला कर लिया है कि अग्निवीर योजना को किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाएगा। और अब इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। 46,000 अग्निवीरों की भर्ती के लिए पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है कि कब से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, कब से आपकी नौकरी लगेगी, कितना आपको सैलरी दिया जाएगा और 4 साल के बाद आपको क्या क्या सुविधा मिलने वाली है। सबसे पहले बता दूं आपको कि जो 8वीं पास या 10वीं पास हैं वे अग्निवीर बनने के लिए इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ ही जिनकी आयु 17.5 साल से लेकर 23 साल तक है वे इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अलग अलग जाति वालों को एज लिमिट में भी छूट दिया गया है। और साथ ही आपको बता दूं कि अग्निपथ योजना के तहत 1 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी और आगे और भी कई भर्तियां इसमें आने वाली है। और आखिर कितना आपको वेतन दिया जाएगा और कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएगी, इसे तमाम खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। देखिए, सुविधाओं की बात करें तो चाहे 4 साल जब आप नौकरी कर रहे हो उस समय या 4 साल के बाद कई तरह की सुविधाएं दी जाएगी। सबसे पहले आपको वेतन बता देता हूं कि आखिर यदि आप अग्निवीर बनते हैं तो कितना वेतन मिलेगा। तो देखिए, पहले साल आपको 30,000 रुपया सैलरी दिया जाएगा और जिसमें से अग्निवीर कॉर्पोरेट फंड यानी सेवा निधि में 9,000 रुपये कट के जमा हो जाएंगे। आपको हाथ में 21,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। और जिस तरह से आपके फंड से 9,000 रुपये जमा होंगे, सरकार भी उसमें अलग से 9,000 रुपये जमा करके डबल करते जाएगी हर साल। हर साल क्या, हर महीने जितना आपके सैलरी से कट के सेवानिधि या अग्निवीर कॉर्पोरेट फंड में आपके वेतन से जितना भी जमा होगा, सरकार भी उसमें उतना ही जमा करते हुए हर महीने उसे डबल करती जाएगी। और दूसरे साल वेतन में 30% की बढ़ोतरी होगी और इस तरह से वेतन 33,000 रुपया हो जाएगा। और जिसमें से 30% कट के 9,900 रुपये सेवानिधि में जमा हो जाएगा। आपको हाथ में 23,100 रुपये मिलेंगे और सरकार भी उसमें 9,900 रुपये जमा कर देगी। तीसरे साल फिर से 30% वेतन में बढ़ोतरी होके 36,500 रुपया आपका वेतन हो जाएगा, जिसमें से अग्निवीर कॉर्पोरेट फंड में फिर से 30% कट के 10,900 रुपये जमा हो जाएंगे। हाथ में आपको 25,580 रुपए मिलेंगे। चौथे साल भी 30% वेतन में बढ़ोतरी होगी और आपका वेतन 40,000 रुपए प्रति महीना हो जाएगा। और जिसमें से 12,000 रुपए अग्निवीर कॉर्पोरेट फंड में जमा हो जाएगा। आपको हाथ में प्रति महीने 28,000 रुपए दिए जाएंगे। और टोटल आपका अग्निवीर कॉर्पोरेट फंड में इस तरह से 5,07,000 रुपए जमा होंगे। और जैसे कि सरकार भी हर महीने जमा करती जाएगी और इस तरह से आपका 5,07,000 रुपया सरकार भी जमा करके टोटल 11,71,000 रुपए आपको हाथ में तब दे देगी जब आपका 4 साल के बाद रिटायरमेंट होगा। और 4 साल के बाद सभी को नहीं हटाया जाएगा, बल्कि 25% को अस्थाई नौकरी दे दी जाएगी, जो लोग 25 साल और नौकरी में बने रहेंगे। और साथ ही गृह मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया है कि अग्निवीरों को 10% का अलग आरक्षण मिलेगा। 10% आरक्षण अर्धसैनिक बलों और असम राइफल में नौकरी के लिए दी जाएगी। और जिस तरह से तेजस्वी यादव चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहे थे कि जिस तरह से सामान्य सैनिकों को साल में 30 छुट्टियां मिलती है, तो क्या अग्निवीरों को भी मिलेगा? तो हाँ, अग्निवीरों को भी मिलेगा। देखिए, 4 साल के लिए अग्निवीर की बहाली की जाएगी, जिसमें से अग्निवीरों को साल में 30 छुट्टियां दी जाएगी। साल में 30 छुट्टी के साथ बीमारी की छुट्टी, चिकित्सा सलाह आधारित आदि भी दिया जाएगा। तो देखिए, जिस तरह से बवाल हो रहा है, उस बवाल को कम करने के लिए सरकार इस अग्निपथ योजना में भर्ती पूरी तेजी से करेगी। कोई विलंब नहीं किए जाने की बात हो रही है। भारतीय सेना में नोटिफिकेशन तो 20 जून को ही जारी कर दिया गया है। भारतीय नौसेना में 21 जून को जारी हो रहा है। भारतीय वायुसेना में 24 जून को नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। और जैसे कि हमने आपको एज लिमिट बताया कि इसमें कम से कम 17.5 साल के युवा से लेकर 23 साल के युवा आवेदन कर सकते हैं। साथ ही सेना ने यह भी ऐलान कर दिया है कि इसमें पुरुष के साथ महिला कैंडिडेट भी आवेदन कर सकती है। तो वहीं कुछ विशेष जाति वालों को अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की छूट दी जा सकती है।
और रही बात की कौन अप्लाई कर सकता है, तो देखिए इसमें आप 8वीं पास से ही अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट में अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। जैसे अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें 8वीं पास मांगा गया है। 8वीं पास होना जरूरी है और कुल नंबरों की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन हर सब्जेक्ट में आपको 33% मार्क के साथ पास होना पड़ेगा। और वैसे भी 33% से कम लाने पर तो वैसे ही लोग फेल हो जाते हैं, यानी लगभग 8वीं पास हैं अगर आप, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे और भी भर्तियां निकलेगी, लेकिन फिलहाल अभी 46,000 पदों पर भर्तियां निकल गई है। सभी वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आर्मी की बात कर लेते हैं, फिर एयरफोर्स की बात करेंगे कि उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो देखिए आर्मी में यदि आप अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कक्षा 10वीं में कम से कम आपको 45% अंकों के साथ पास होना पड़ेगा और प्रत्येक विषय में कम से कम 33% मार्क होना चाहिए। यदि अग्निवीर टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो टेक्नीशियन में इंटर में कम से कम आपको 50% मार्क के साथ उत्तीर्ण होना पड़ेगा। और यदि आप अग्निवीर टेक्नीशियन विमानन और गोला बारूद परीक्षक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इंटर में कम से कम 50% अंकों के साथ यहां भी उपस्थिति मांगी गई है। और यदि आप अग्निवीर टेक्नीशियन विमानन और गोला बारूद परीक्षक में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां भी इंटर में 50% अंकों के साथ पास होना पड़ेगा। यदि अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, स्टोर कीपर टेक्नीशियन में, तो यहां इंटर में फर्स्ट डिवीजन मांगा गया है। साथ ही इंटर में सभी विषयों में 50% अंक होना चाहिए। देखिए अग्निवीर ट्रेड्समैन, इसमें से 2 वैकेंसी निकाली गई है, एक तो 8वीं पास वाली को, एक 10वीं पास में। यदि आप 10वीं पास वाले में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 10वीं में प्रत्येक विषय में कम से कम 33% मार्क लाना होगा। और उसी तरह से यदि आप अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास वाले में अप्लाई करना चाहते हैं तो यदि 8वीं में आपके सभी विषय में 33% कम से कम मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब रही बात कि आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कब से कर सकते हैं, तो देखिए ऑनलाइन आवेदन जुलाई से शुरू होगा। सेना में यानी वायु सेना को छोड़कर अन्य 2 सेना की भर्ती जो हो रही है उसमें जुलाई से आप आवेदन कर सकेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि यदि आप वायु सेना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो देखिए वायु सेना में आप 24 जून से ही आवेदन कर सकते हैं। देखिए वायु सेना के लिए सभी तिथि जारी कर दी है। वायु सेना के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 जून से शुरू हो रहा है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 5 जुलाई तक रखा गया है। खैर इसे बढ़ाया भी जा सकता है या नहीं, आगे इस पर डिस्कशन होगा। परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है, 24 जुलाई को परीक्षा होगा। प्रवेश पत्र आपको परीक्षा से पहले जारी कर दिया जाएगा। और रिजल्ट की बात करें या किनका किनका सिलेक्शन हो गया है वो 1 दिसंबर को जारी हो जाएगा और नामांकन 11 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। और रही बात की वायु सेना वालों को ऑनलाइन आवेदन शुल्क कितना लगेगा, तो देखिए आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से आप आते हैं तो 250 रुपए देने होंगे। SC ST वालों को भी 250 रुपए मिलेंगे। अब रही बात की यदि आप एयरफोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आवेदन शुल्क कितना लगेगा, तो देखिए सामान्य ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वालों को 250 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। SC ST वालों से भी 250 रुपए ही लिए जा रहे हैं। वायुसेना में भी एज लिमिट वही रखा गया है, न्यूनतम 17.5 साल और अधिकतम 23 साल। हालांकि यहां भी छूट दी जाएगी, एज लिमिट में अधिकतम 2 साल की छूट की बात हो रही है। और ऐसे जनरली बात करें तो देखिए जिनका डेट ऑफ बर्थ 29/12/1999 से लेकर 29/6/2005 के बीच है वे लोग ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, कैटेगरी वाइज छूट दी गई है वो अलग बात है। अब रही बात कि एयरफोर्स में अलग अलग पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो देखिए इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इंटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपको इंटर पास करना होगा और इसमें से भी गणित, फिजिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट रहना जरूरी है। या फिर यदि आप इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस या फिर अन्य से किए हुए हैं जिसमें से आपके 50% अंक हैं, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। या फिर मान लीजिए आपका फिजिक्स नहीं है इंटर में, लेकिन आपके इंटर में 50% मार्क हैं, लेकिन अंग्रेजी जरूरी है। अंग्रेजी में यदि भी आपके 50% अंक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। और हाँ, यहाँ भी सैलरी वही दी जाएगी जो मैंने आपको पहले बताया।
तो इस तरह से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जल्द ही ऑनलाइन आवेदन भी आप कर सकेंगे। सभी पदों के लिए अब नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। सारे डेट के बारे में हम लोग बात कर लिए, कितना सैलरी मिलेगा ये भी बात कर लिए। उसके बाद भी मान लीजिए कोई जानकारी छूट गया हो तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, ज्यादा जानकारी के लिए और ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी सेवा का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।